क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया फंक्शंस के बारे में, क्या होते हैं हमारे फंक्शंस, कैसे यूज करें, फंक्शन कॉल कैसे लगाते हैं, फंक्शन बॉडी के बारे में सब कुछ मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। और आज की इस वीडियो से मैं आप लोग एक नए फंक्शन से रूबरू कराऊंगा जिसका नाम है लैम्डा फंक्शन। सो वो भी हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं बिल्कुल अच्छे से, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने अभी अपनी फंक्शन वाली वीडियो इस प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करी है, सो मैं वो भी कर दूंगा अभी ऐड। इस प्लेलिस्ट में मैं सारे टॉपिक्स अपने कवर करते चला आ रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के, सो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। और ये रही मेरी वेबसाइट। अगर आप लोग कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, उसको मैंने सारी लैंग्वेजेस में इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। देखिए ये सी का रहा, फिर ये मेरा C++ का है, पाइथन का है, ये जावा कोड है। तो मैंने हर एक टॉपिक का अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में उसको कोड करके दिया है आप लोगों के, ताकि आप लोग यहाँ से कॉपी करके सीधे समझ सकें और पढ़ सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपना फंक्शन आर्गुमेंट कि हमारा फंक्शन आर्गुमेंट होता क्या है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग बताया था कि जो हमारा फंक्शन होता है वो मेनली हमारा आर्गुमेंट लेता है, हमारा एक बॉडी रहती है, फंक्शन कॉल करना पड़ता है ताकि हम लोग उसे बार बार यूज कर सकें। सो जैसा कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ अपना एवरेज वाला। एवरेज ऑफ 2 नंबर्स में लेता हूँ, A, B इसमें पास करता हूँ मैं, A, B सब बताऊंगा अभी कैसे पास करते हैं, किस टाइप से हम लोग पास करते हैं सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। A+B डिवाइड बाई 2 अगर आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में पढ़ाओ, छोटी क्लास बोले तो 2, 3, 4, 5, 6 अगर आपने इन क्लास में पढ़ाओ तो एवरेज हम लोग इसी टाइप से निकालते हैं। और मैं यहाँ पे करूँगा कॉल फंक्शन में, तो फंक्शन कॉल करते हैं हम लोग एवरेज लिखते हैं, फंक्शन में नेम देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम देते हैं उसमें वैल्यूज। तो मैंने वैल्यूज के लिए लिया है A, B की मुझे वैल्यूज पास करनी होगी। तो मैं यहाँ पे 6 डालता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 8। डन। अब मैं ऐसा कराता हूँ अपना रन प्रोग्राम, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हम लोग का एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 7। जैसे कि हम लोग पता ही था एवरेज 7 ही आएगा, 6 + 8 होता है हमारा 14 डिवाइडेड 2 होता है हमारा 7। सो ये तो फ्रेंड्स हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब आप लोग दिमाग में आ रहा हो कि भाई हमें तो आर्गुमेंट जानना है, आर्गुमेंट क्या होता है। आपने तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दिया हमें एवरेज वाला। सो फ्रेंड्स, जो हम लोग A, B यहाँ पर वैल्यूज पास कर रहे हैं वो हमारे आर्गुमेंट होते हैं। समझिए इसे कैसे। मैंने A की वैल्यू दी 6, A की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी कॉलिंग फंक्शन में 6, और B की वैल्यू दी मैंने यहाँ पर 8। तो वो वैल्यू गई हमारी इसके पास A + B के पास, उन लोगों का सम हुआ डिवाइड बाय 2 हो गया। जो भी इनका आउटपुट हो गया वो प्रिंट होकर आ गया हम लोग के लिए। तो फंक्शन आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज पास टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब हम लोग कॉल करते हैं तो हमारी फंक्शन को हम आर्गुमेंट पास करते हैं। These arguments can be used within the function to perform specific task, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क हम लोग करके देते हैं। सो हमारे जो फंक्शन आर्गुमेंट होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। चलिए पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे पहले पहला आता है हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट यानी कि जिसको जो पोजीशन है हम लोग उसको उसी पोजीशन में डाल दें। जैसा कि ये हमने एग्जांपल लिया वो हमारे एक पोजिशनल आर्गुमेंट का है। यहाँ पर हमने A की वैल्यू 6 दी, A की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में थी तो हमने A की वैल्यू 6 दी यहाँ पर, और B की वैल्यू यहाँ पर बाद में थी तो मैंने B की वैल्यू 8 दी। पोजिशन आर्गुमेंट हमारा यही होता है कि जिसकी जो वैल्यू उसको वहीं डाल दो। जैसे कि देयर आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, दे आर पास्ड टू द फंक्शन इन द सेम ऑर्डर एज दे डिफाइन द फंक्शन। तो A, B हम लोग को डिफाइन था पहले से ही, तो हमने A, B के फॉर्म में हमें डाल दी। तो मुझे A की वैल्यू डालनी थी 6 और B की वैल्यू मुझे डालनी थी 8, तो मैंने उसी फॉर्म में डाल दी। अगर मैं इस प्रोग्राम कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ पर पेस्ट। अब इसे थोड़ा रन कराता हूँ मैं, तो आउटपुट आ रहा है मेरा हेलो एलिस। यानी कि पहले मैंने नेम डाला तो मैंने यहाँ पर एलिस का नेम डाला, फिर उसने पूछा ग्रीटिंग देना है तो ग्रीटिंग में क्या देना है, हेलो देना है, तो हेलो पास किया मैंने, और आउटपुट आया हम लोग का हेलो एलिस। अब हम लोग बात करते हैं अपने कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं? These arguments are passed to a function within the parameter name explicitly specified. This allows the caller to pass arguments in any order. कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है कि आप लोग किसी भी ऑर्डर में आप लोग आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे कॉन्सोल थोड़ा छोटा किया। अब मैंने यहाँ देखा कि मुझे पहले यहाँ देना है नेम और मुझे यहाँ पर देना है ग्रीटिंग। अगर मैं ऐसा ना कर मैं क्या करूँ, इधर पर लिख दूँ ग्रीटिंग, सॉरी मैं यहाँ पर हेलो की जगह कर दूँ नेम, मैंने यहाँ पर नेम किया, और मैं यहाँ पर LIS की जगह कर दूँ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग। तो मैंने ये कर दिया। अब अगर मैं इसे रन कराऊँ तो आप लोग बताइए मुझे क्या आंसर आएगा, क्या आउटपुट आएगा। सो आ रहा है LIS हेलो। एक मिनट दोबारा किया, हाँ, तो आउटपुट आ रहा है LIS हेलो। यानी कि जो हमारा फंक्शन था उसने क्या लिया, नेम की वैल्यू क्या ली, ये ली नेम की वैल्यू, और उसने उसके बाद क्या किया, ग्रीटिंग वैल्यू यहाँ से उठाई और उसने ऐसा प्रिंट करके हम लोगों को दे दिया। जरूर नहीं कि आप लोग जो वैल्यू दे रहे हो ऑर्डर वाइज दें, आप लोग किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जो आर्गुमेंट देना है उसको स्पेसिफाइड फिर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें असाइन करते हैं वैल्यू। LIS हमारा असाइन हुआ ग्रीटिंग को और हेलो हमारा असाइन हुआ नेम। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में। डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमारा होता क्या है? These arguments have been default values assigned in the function definition. If the caller does not provide a value for these arguments, the default value is passed. इसको मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। मैंने इस एग्जांपल को कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर। अब देखिए आप लोग, इसमें क्या लिखा है, डिफॉल्ट वैल्यूज असाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन। हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं फंक्शन डेफिनेशन में। जो हम लोग फंक्शन डेफिनेशन हो रही है इधर पर, फंक्शन जो हम लोग डिफाइन किया है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से देखें। ओके, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सो मैंने ग्रीट नेम का फंक्शन बनाया जिसमें मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए, एक नेम और एक ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग को मैंने वैल्यू दे दी पहले से ही हेलो। तो इसमें लिखा है These arguments have default values assigned in the function. इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग असाइन कर देते हैं फंक्शन के अंदर ही, जब हम लोग फंक्शन डेफिनेशन करते हैं। If the caller does not provide a value for these argument,
अगर जो हमारा कॉलर होता है वो वैल्यू हम लोग को नहीं दे, तो जैसे हमने एलाइस लिखा है यहाँ पर, नेम की वैल्यू तो हम पास कर रहे हैं लेकिन ग्रीटिंग भाई की वैल्यू हम दे ही नहीं रहे, ग्रीटिंग के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, ऊपर पहले से ही एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अगर आप लोग वैल्यू नहीं देते हैं तो ग्रीटिंग वाली चल जाएगी हमारी, और अगर आप लोग देते हैं, जैसे कि मैं पहले तो इसे रन कराता हूँ, आप लोग को आउटपुट बताना है क्या आएगा। तो आउटपुट आ रहा है हमारा हेलो एलिस। तो क्या किया इसने, एलिस वाली तो वैल्यू ले ली, यानी नेम ले लिया इसने, लेकिन आपने ग्रीटिंग वाली दी ही नहीं थी, तो उसने डिफॉल्ट यहाँ से उठा ली वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रीटिंग की वैल्यू पास करता हूँ, तो जैसे मैं लिखता हूँ नमस्कार लिख देता हूँ, नमस्कार एलिस, एलिस नमस्कार लिख कर आएगा। तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है नमस्कार एलिस, यानी कि उसने क्या किया, हेलो हटा दिया, अब उसने नमस्कार ले लिया। सो अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल लेंथ के बारे में। Python allows functions to accept a variable number of arguments. This is achieved using simple syntax. So जैसा कि मैंने कोई टपल बनाई और इसमें मैंने 4-6 एलिमेंट को डाल दिया है, ऐड कर दिया एलिमेंट। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं सारे एलिमेंट्स को, अपने जो टपल एलिमेंट्स हो, उनको एक फंक्शन फॉर्म में पास करूं, तो उस आर्गुमेंट को पास करने के लिए हमारा जो एक फंक्शन आर्गुमेंट होता है उसे कहते हैं वेरिएबल लेंथ। और वही हमारे वेरिएबल लेंथ करता क्या है कि जो भी टपल के एलिमेंट्स होते हैं उनको वो फंक्शन के आर्गुमेंट के फॉर्म में पास कराता है। यहाँ पर हमारे 2 टाइप होते हैं पास करने के। सबसे पहला होता है हमारा स्टार आर्ग, और एक होता है हमारा स्टार स्टार KWR, यानी कोई भी नंबर होगा तो वो उससे स्टार आर क्या करेगा, टपल फॉर्म में ले लेगा, और स्टार स्टार KWR क्या करेगा, उसे डिक्शनरी फॉर्म में लेगा। मैंने बातें बहुत कर ली इस आर्गुमेंट में, मैं चलो थोड़ा कोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ अपना। मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ सम वन नेम से, जो कि सम करेगा कुछ टपल्स के एलिमेंट का, और मैंने यहाँ पर पास किया आर्ग्स, यानी कि टपल एलिमेंट को लेना नंबर के फॉर्म में, सॉरी नंबर को लेना टपल के फॉर्म में। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर लिखना था, फॉर आई इन ARGS, आर्ग लिखा मैंने, और मैंने लिखा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, यानी कि हर एलिमेंट का सम कर दो और प्रिंट कर दो मुझे लास्ट में सम सम, और ऊपर मुझे सम को डिफाइन भी करना होगा। सम की मैं इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 0, ताकि वो 0 से स्टार्ट हो और सम करता चले हमारा। और यहाँ पर मैं सम को डिफाइन कर देता हूँ सम 1 को, तो सम 1 को मैं वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने सारी वैल्यूज दी थी 1 से लेकर 10 तक की। अब मैं इसे रन कराता हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस किया मैंने, 55 हम लोग के लिए प्रिंट होकर आ गया। सो हम लोगों ने यहाँ पर किया गया, आप लोग ध्यान समझिए। मैंने क्या किया, सम 1 जो हमारा फंक्शन था सम 1 ये रहा, उसमें मैंने इन सारे एलिमेंट को, इन सारे नंबर को पास किया एज अ फॉर्म ऑफ टपल। स्टार आर्ग यही करता है, सारे नंबर ले ले, कोई भी नंबर होगा एज अ फॉर्म ऑफ टपल। अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ, सॉरी मैं प्रिंट लिखता हूँ यहाँ पर, प्रिंट टाइप लिखूँ मैं, टाइप ऑफ ARGS, आर्ग लिखा मैंने, आर का टाइप लिखा। अब मैं इसे रन कराऊँ तो हम लोग लिख के आ जाएगा टपल, यानी कि क्या है, एक टपल फॉर्म में ये ले रहा है सारे नंबर को, और उसने क्या किया, इन सारे नंबर को सम हम लोग को प्रिंट करके दे दिया। यही सेम चीज, अगर मैं यही सेम चीज देखूँ यहाँ पर, इसका मैं कोड आप लोगों को भेज दूंगा, और मेरी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप लोग जाके यहाँ से देख सकते हैं, सारे कोड यहाँ पर मिल जाएगा, और हम लोग यहाँ पर कुछ कोर्सेज भी हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं आराम से। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस एग्जाम्पल मैंने एक डिक्शनरी बनाई जो कि हम लोग एक की लेता है और एक वैल्यू लेता है, तो पेयर होता है, एक की का और वैल्यू का पेयर बनता है हमारी डिक्शनरी में। सो हमने वही किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टार स्टार KWR लिखा, जो कि एक डिक्शनरी लेता है, जो कि वैल्यू लेता है, इन्फॉर्मेशन कोई भी लेता है एज अ फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। अगर मैं यहाँ पर भी इसका टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसका टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, टाइप ऑफ स्टार नहीं KWARGS, सॉरी ARGS। अब मैं इसे रन कराता हूँ, एक मिनट मुझे यहाँ पे इंडेंटेशन देनी पड़ेगी सही, इसको भी थोड़ा सही कर देता हूँ। अब मैंने इसे रन कराया, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो हम लोग के लिए पहले प्रिंट होगा क्या, डिक्शनरी, और उसका हम लोग का जो आउटपुट था वो प्रिंट होकर आ गए। यानी जो हमारा नेम है एलाइस, और जो हमारी एज है, यानी कि जो की है और वैल्यू है, वो पास होकर गए हमारे KWAR फंक्शन में, इसमें पास हुए, और इसने क्या लिया, डिक्शनरी फॉर्म में हम लोग ने लिया और इन सबको प्रिंट करके दे दिया। तो जो हमारे वैल्यू आर्गुमेंट है वो इतनी कठिन नहीं है, बस उसमें क्या देखना पड़ता है हम लोगों को कि जो हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं वो किस फॉर्म में जा रही है। अगर टपल फॉर्म में जा रही है तो टपल फॉर्म में आप लोग स्टार आर्ग, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार आर्ग लगाया अपना, यहाँ पर मैंने लगाया, और यानी कि अगर वो डिक्शनरी फॉर्म में जा रही है तो हम लोग KWR पास करना पड़ेगा कहाँ, अपने फंक्शन डेफिनेशन में। सो इस टाइप से हम लोग अपने पोजीशन आर्गुमेंट के साथ काम करते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं लैम्डा फंक्शन के बारे में। बहुत से लोगों को इंतजार होगा कि लैम्डा फंक्शन जल्दी आए, जल्दी पढ़ें उसके बारे में सारी चीजें। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं कंसोल अपना क्लियर करता हूँ लैम्डा फंक्शन के लिए, ये सभी क्लियर कर देता हूँ अपना main.py। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ लैम्डा फंक्शन होता क्या है। A lambda function in Python is a small anonymous function defined using lambda keyword। जो हमारा lambda function है, एक छोटा सा फंक्शन जो कि एक एनोनिमस है। एनोनिमस मतलब इसका कोई नेम वगैरह है नहीं, नेम नहीं है इसका, और इसे हम लोग lambda कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को थ्योरी कम पढ़ाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया AVG, मैंने वेरिएबल लिया। अब मैं क्या करूँगा, लैम्डा लिखा मैंने, मुझे लैम्डा लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे अगर कोई भी लैम्डा फंक्शन को डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, तो लैम्डा कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर 2 नंबर्स का एवरेज लूंगा, x, y, मैंने 2 नंबर्स पास किए आर्गुमेंट के फॉर्म में। इस टाइप से हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं। यहाँ पर मुझे फंक्शन बॉडी डालनी होगी अपनी, तो x + y मैंने लिखा यहाँ पर,
और मैंने टैब प्रेस किया, पूरा आ गया मेरे लिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट करो मेरे लिए AVG। मैंने वैल्यू पास करी अपनी, वैल्यू क्या दूंगा मैं, वैल्यू लेट से मैं देता हूँ 10,34, मैंने ये वैल्यू दी। अब देखिए आप लोग लैम्डा फंक्शन में जादू, ये हम लोग दे रहा है 22। इट मीन्स 30 प्लस होता है अपना 10, 44 डिवाइड बाई 2 22 प्रिंट होकर आ गया। अब अगर आप यही चीज़ लिखते हैं अपने उस फंक्शन में, यानी कि आप लोग लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म, जैसे आप लोग लिखते नहीं है अपना नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, उस फॉर्म में अगर आप लिखते हैं एक्स वाई, आप यहाँ से लेते, फिर आप यहाँ पर लिखते हैं हमारा रिटर्न कर दो, रिटर्न करना एक्स प्लस वाई, यहाँ पर मुझे डब्बे के अंदर डालना होगा इन सबको, और यहाँ पर आप लिखते हैं डिवाइड बाई 2, और लास्ट थिंग जो हम लोग बचती है आप लोग कॉल लगाते हैं, तो आंसर तो वही आता है। आप लोगों का आंसर तो वही आता है, मुझे इंडेंटेशन नहीं देनी होगी। सो आंसर तो वही आता है यहाँ पर, और डैफ करना होगा। सो आंसर तो हम लोग का सही आता है, लेकिन क्या होता है आप लोग यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। आंसर हम लोग का 22 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, और यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने एक लाइन लिखा, उसी में हमारा आर्गुमेंट पास हो गया, ये हमारा आर्गुमेंट पास हो गए, ये हमारी फंक्शन बॉडी बन गई, और इनका जो भी आउटपुट आ रहा है वो हमारा एवरेज कंसिस्टर होके और हमारी यहाँ फंक्शन कॉल भी हो रही है। सो इस टाइप से हमारा लैम्डा फंक्शन काम करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, अगर आपको कोई कोड लिखना है बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन है, बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन के यूज करते हैं, जैसे कि 2 नंबर्स का सम करना है, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन जिन्हें कोई नेम नहीं रहता, उनके लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंटैक्स हमारा लैम्डा लिखना है, अपने आर्गुमेंट डालना है जो हमने आर्गुमेंट यहाँ डाले जैसे मैंने बताया था, और एक्सप्रेशन यानी कि जो भी आप लोगों को उससे करवाना है। आगे देखिए लैम्डा फंक्शन एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग वो एग्जांपल ही पढ़ लें अच्छे से। मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। सो फंक्शन का नेम हमारा ऐड लैम्डा, इसको थोड़ा कंसोल छोटा करता हूँ मैंने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास किए एक्स वाई, और एक्स वाई जो है इनका हमें सम करना है, तो कॉलिंग हो गई फंक्शन की, और यहाँ पर मैंने प्रिंट भी कराया रिजल्ट, तो आंसर आएगा इसका 8। तो लैम्डा फंक्शन हमारे बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज होता है और बहुत ही ईजी फंक्शन है। बस आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कि आप लोग कहीं कोलन कहीं और लगा देता, कोई कोलन अक्सर होता क्या है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कोलन यहाँ पर लगा देता है, वो एक्सप्रेशन के बाद, जो हमारा ये कोलन है आप लोग यहाँ पर अक्सर एक्सप्रेशन के बाद लगा देते हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे आप लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उसके बाद आप लोग कोड लगाना, फिर आप लोग अपनी बॉडी लिखिए। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट कोई आता है तो जैसे कि मैंने बोला ये कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है, और आप लोगों ने अगर मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में ही नहीं, मैंने एक सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बनाई थी, जैसे मैं यहाँ पर आप लोग दिखा दूँ, जैसे मैंने सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट बनाई थी यहाँ पर, इसमें मैंने सारे टॉपिक्स अपने कवर किए, इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन सारी चीज़ें मैंने A to Z से पढ़ाया, फाइल हैंडलिंग तक, तो आप लोग जाकर वो भी देख सकते हैं। सब पर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।